माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। मेरे इस YouTube चैनल के अंदर अनेकों बार हमारे मृत्यु के बाद क्या होता है इसके विषय में क्लास ले चुका हूं। हमारे क्रिश्चियन लोगों में अनेकों लोग गलत शिक्षाएं देकर के लोगों को भ्रमित करता है। किसी व्यक्ति ने कुछ समय पहले भी मेरे से एक सवाल किया, मृत्यु के बाद क्या होगा? इसका एक अच्छा एक 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 सही ज्ञान मुझे नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं। ईसा मसीह का सेकंड कमिंग और उसके बाद क्या होता है, उस समय पर क्या होता है, कई सवाल। मेरे इस YouTube चैनल के अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट ही बनाया हुआ है मृत्यु के बाद जो जीवन के विषय में, लाइफ आफ्टर डेथ कर करके एक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। उसके अंदर अनेकों क्लास मिलेगा। इसके विषय में अनेकों बार सिखा चुका है। आज पुनः इन सवालों का एक अन्य तरीके से मैं कुछ बातें बोल करके देना चाहूंगा। मनुष्य स्वर्ग जाने के लिए पवित्र बाइबल के अंदर ये भी एक सवाल आया है, स्वर्ग कैसे जा सकता है, स्वर्ग कब जाता है, स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ईसा मसीह से भी एक युवक आकर पूछते, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ईसा मसीह से भी सवाल किया हुआ है। यह सवाल हमारे भी मन में खटकता है। तो बाइबल के आधार पर मैं कुछ पॉइंट नोट किया हूं। उस स्वर्ग राज्य यदि हमारा लक्ष्य है, जैसे फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 7 से आगे पढ़ना। फिलिपियों का पत्र, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7 ऑनवर्स, वो 7 के आगे पढ़ेंगे। संत पौलुस साफ साफ सिखा रहे इसके विषय में। इस संसार में जिसको मैं महत्व दे रहा था, क्रिस्त को जानने के लिए, क्रिस्त के लिए, और उस मृत्यु के बाद जो जीवन है क्रिस्त के साथ एक होना है मुझे, उस कार्य के लिए सब कुछ को मैंने छोड़ दिया। जिनको मैं पहले महत्व दे रहा था उसको मैं आज कूड़ा समझ रहा, क्योंकि मुझे क्रिस्त सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्रिस्त के लिए मैं सब कुछ को कूड़ा समझता हूं। मुझे वो स्वर्ग राज्य चाहिए। इसलिए संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए बोले, मैंने अच्छा दौड़ दौड़ा। एक रेसिंग है, मैं अच्छा दौड़ दौड़ा और अब मेरे लिए वो मुकुट तैयार है। जीवन का मुकुट मेरे लिए तैयार है करके यदि संत पौलुस ने कहा, लिखा है, उनका जीवन, इसका मतलब उसी प्रकार का जीवन जिया। बाकी सब कुछ को कूड़ा समझ करके उस दौड़ में वो भाग लिया। वही कार्य बाइबल के अंदर से करीब 10 पॉइंट में आज इस क्लास में बोल करके देना चाहूंगा। आपको अपने जीवन में इसको अपनाना है। इसके द्वारा हम उस स्वर्ग राज्य की सीढ़ी एक एक चढ़ करके जाते जाएंगे।
योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूं। इसका मतलब क्रिस्त में ही हमें जीना है, उस सीढ़ी चढ़ना है। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। हमें वो अनंत जीवन क्रिस्त से ही मिलना है। उस सत्य का मार्ग क्रिस्त है, उसी मार्ग पर, क्रिस्त के मार्ग पर हमें चलना है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 21 में 7:21 में प्रभु यीशु मसीह एक वार्निंग भी दे रहा है। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह करके पुकारते रहता है, उनमें से सब हर एक व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। ये भी सोच लेना, मैं बहुत प्रार्थना करने वाला हूं, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, ऐसे सब बोल करके अगर सोच है तो क्रिस्त यहां बोल रहा है। वहां पर हमें मालूम है, उन लोग बोल रहा है, प्रभु आपका नाम लेकर के मैंने अपतूतों को निकाला, मैं रोगियों को चंगा किया, तेरे नाम लेकर के मैंने भविष्यवाणियां किया, तेरे वचन की घोषणा किया, साक्षियां किया, मेरा जीवन पूरा ऐसा चल रहा था, अनेकों लोगों को मार्ग बता करके दिया। लेकिन प्रभु आखिर में क्या बोलता है? हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु क्यों बोला है? एक वार्निंग है हम सबों के लिए। चंगाई चमत्कार करने वाला व्यक्ति, प्रभु का नाम लेकर के अपदूतों को निकालने वाला व्यक्ति, भविष्यवाणियां करने वाला व्यक्ति, प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, हट जाओ बोलता है। इसी वजह से हमें स्वर्ग का, नरक का, शोधक अग्नि का, उसका सही ज्ञान होना जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1036 में 1036 में सिखाते हैं स्वर्ग एक वास्तविकता है, उसी प्रकार नरक भी एक वास्तविकता है। ईश्वर नहीं चाहता है कोई नरक में जाए, ईश्वर किसी को नरक नहीं भेज रहा है। हम स्वयं अपने कर्मों के द्वारा मार्ग से, क्रिस्त रूपी मार्ग से भटकने के कारण, क्रिस्त की शिक्षा को अलग ढंग से अपने मनमर्जी से व्याख्या कर, केवल पैसा कमाना, लोगों को इकट्ठा करना, वाह सुनना, इसीलिए गलत व्याख्या कर, गलत शिक्षा देकर लोगों को भी नरक लेकर के जाने वाले लोग स्वयं चुना है नरक का मार्ग। क्रिस्त के मार्ग में, क्रिस्त की शिक्षा, क्रिस्त के कलीसिया से जुड़े रह करके जीवन जिया होते तो ये नरक नहीं होना था। इसलिए एक एक कर करके जो पवित्र बाइबल के आधार पर मैं 10 बातें आज आपको बोल करके देना चाहिए। सबसे पहला बात, स्वर्ग जाने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वह मुक्ति प्राप्त करेगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 16 में और पेत्रुस का जो भाषण, फर्स्ट जो प्रवचन जो दे रहा था, उसी में पेत्रुस से लोग पूछा मुझे हमें क्या करना चाहिए? बोला यही करना है, पश्चाताप करो, पाप स्वीकार कर लो और प्रभु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण कर लो। इसके द्वारा हम अपने विश्वास यीशु क्रिस्त में अपने विश्वास को प्रकट करना जरूरी है, क्योंकि मुक्ति केवल क्रिस्त के द्वारा है। केवल यीशु को जानना, क्रिस्त रूपी उस रास्ते से चलना, केवल विश्वास करना ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से भरोसा करना क्रिस्त में, यह जरूरी है। दूसरी बात है जिसे बपतिस्मा, विश्वास करने वाला बपतिस्मा ग्रहण करना, ये बोला है। ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 5 में, जब तक कोई जल और आत्मा से दोबारा जन्म ना ले वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता करके। इसका मतलब वो जल, वो बपतिस्मा का जल है। बपतिस्मा हमें स्वर्ग राज्य के लिए द्वार खोल कर देता है।
कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1157 में 1257 में लिखा है, बपतिस्मा जो उसके लिए मां कर सकता है उनकी मुक्ति के लिए जरूरी है, आवश्यकता है। बपतिस्मा के द्वारा हम ईश्वर का संतान बन जाता है, पुत्र पुत्रियां बन जाता है। कलीसिया क्रिस्त का जो शरीर है उसका अंग बनकर करता है। क्रिस्त से जोड़ने के लिए बपतिस्मा आवश्यकता है। अभी पेतरुस ने बोला पश्चाताप करो, तीसरा पॉइंट वही है। स्वर्ग राज्य जाने के लिए सबसे पहले पश्चाताप भी करना आपको जरूरी है। पश्चाताप करना, अपने पापों को स्वीकार करना, उसको छोड़ना, तब हमें उद्धार मिलेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 3 में और 5 में ईसा मसीह ने बार बार सिखाया, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। स्वर्ग राज्य के लिए अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, पाप स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1446 में 1446 में पाप स्वीकार जब हम करते हैं, हम यीशु के साथ एक बन जाता है। यीशु के द्वारा, यीशु के क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें पूर्ण रूप से पाप क्षमा मिलता है। इसका मतलब है हम लोगों को बारंबार अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगना, पाप क्षमा मांगना जरूरी है। आत्मा को इस प्रकार हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करवाता है। चौथा, यदि संभव है तो प्रतिदिन, नहीं तो कम से कम हर इतवार को पवित्र यूक्रिस्त में भाग लेकर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना। प्रभु ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 53 और 54 में 53-54 में कहता है, मेरा मांस जो खाता है और मेरा रक्त जो पीता है उसे आनंद जीवन मिलेगा। इसलिए कोशिश करना, प्रभु ने सिखाया प्रतिदिन का आहार आज में दे। प्रतिदिन का आहार अर्थात क्रिस्त का शरीर और रक्त सच्चा भोजन है, सच्चा पेय है। उसको प्रतिदिन योग्य रीति से ग्रहण करते हुए उस आनंद जीवन के मार्ग पर क्रिस्त में सफर कीजिए। पांचवा, हमें पाप क्षमा मिलने के लिए प्रभु ने एक शर्त रखा है, यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेगा तुम्हें भी क्षमा मिलेगा, यदि दूसरों को क्षमा नहीं करेगा तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 35 में प्रभु ने कहा इस प्रकार, जब तक तुम पूर्ण हृदय से अपने पड़ोसी से क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं देगा। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 37 से 38 तक वचनों में, तू अपने प्रभु ईश्वर से अपने सारे मन, हृदय, आत्मा से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम करो और उसी प्रकार अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो बोल करके सिखाई। ईश्वर को जिस प्रकार तुम प्रेम करते हो उसी प्रकार पड़ोसी को यदि प्रेम करना है, पड़ोसी को क्षमा दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ये कार्य आपको स्वर्ग लेकर के जाएगा। कैटेकिज्म 1822 में कहते हैं, इस प्रकार का प्रेम सभी गुणों को आपके जीवन में देता है, उसकी आत्मा है। प्रेम के बिना सब कुछ व्यर्थ है करके कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 3 में हमें सिखाया। छठवां पॉइंट में क्षमा करना। अगर हमें प्रेम करना है, क्षमा बहुत जरूरी है।
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14-15 में यदि तुम क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए कैटेकिज्म 2840 में 2840 में लिखा है, क्षमा करने का मतलब है स्वर्ग का द्वार को खोलना। प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वाक्य 50 से पढ़ेंगे, वहां पर स्तेफानुस को पत्थर मार करके मार डाल रहा था। स्तेफानुस उन अत्याचारियों के लिए घुटना टेक करके प्रार्थना किया, प्रभु इन्हें क्षमा कर दो। जब ये क्षमा कर दो बोल करके उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, स्तेफानुस को एक दर्शन मिलता है, स्वर्ग का द्वार खोल गया, ईश्वर का दर्शन मिला। स्वर्ग का द्वार खोलने वाला चाबी है क्षमा। ये हम लोग वहां पर पढ़ते हैं और हम लोग देख सकता है लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 में जब उड़ाव पुत्र वापस घर में आया, पिता उन्हें गले लगाया, खुशी मना रहा था, लेकिन उनके बड़ा भाई जो है, जो पता चला छोटा आया है, वो घर में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि बड़े ने जब छोटे को क्षमा नहीं दिया, वो घर में प्रवेश नहीं किया। क्षमा नहीं करने वाला व्यक्ति बाहर है, स्वर्ग का राज्य का बाहर। जब तक क्षमा नहीं करेगा, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए क्षमा करना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ अच्छे कर्मों को करना है। हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 35 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। अंतिम समय पर, न्याय के समय पर प्रभु कहते हैं, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं परदेशी था, मैं जेल में था, मैं रोगी था। उस समय पर तुमने कैसा व्यवहार मेरे साथ किया, उसी प्रकार अंतिम समय पर, न्याय के समय पर तुम्हारे साथ न्याय करता हो। जो खिलाया पिलाया, रोगियों को जाकर के मिला, सांत्वना दिया, आंसू पोंछने के लिए गए, गरीबों का मदद किया, ऐसे लोगों से कहा आओ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। तुमने इन नन्हों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया, मेरे लिए किया। मत्ती का सुसमाचार 25 वाक्य 40। जो नहीं किया तुमने मेरे लिए नहीं किया, वाक्य 44। इसलिए नरक बेचता हुआ। इसलिए कर्म वो भी मदद करता है स्वर्ग जाने के लिए। 8वां पॉइंट में, क्रिस्त ने अपना शरीर कलीसिया उसकी स्थापना किया। उस कलीसिया से, क्रिस्त ने जो इस कलीसिया को स्थापित किया, मनुष्यों द्वारा अपनी इच्छा से स्थापित किया हुआ यही सही कलीसिया, यही केवल वचन पर चलता है। पता नहीं कितना क्या क्या बोल करके 40,000 से ज्यादा गुटों में विभाजित हो गया, क्रिस्त के शरीर को टुकड़ा कर दिया। क्रिस्त ने एक कलीसिया बना, उस कलीसिया से जुड़े हुए जीवन जीने की जरूरत है। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 4 और 5 में प्रभु ने कहा, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बने रहूंगा। जिस प्रकार डाली दाखलता में रहे बिना स्वयं फल नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मुझ में रहे बिना, प्रभु की कलीसिया से जुड़े रहे बिना, तुम भी फल उत्पन्न नहीं कर सकता। कैटेकिज्म 846 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ एक बात है, क्रिस्त के स्थापित कलीसिया के बाहर मुक्ति नहीं है। एक्स्ट्रा एक्लेसियम नल्ला सालूस, क्रिस्त ने जो कलीसिया स्थापित किया उसके बाहर मुक्ति नहीं है। इसलिए उससे जुड़े रहना, कलीसिया का मानने में क्रिस्त का शरीर है, वो क्रिस्त ने स्थापित किया, वो उस कलीसिया से अलग होने का मतलब है तुम उस दाखलता से अलग है, अपना जुट शैतानी कलीसियाओं में जुड़ा हुआ है। 9वां पॉइंट में हम लोग देख सकता है, पवित्र आत्मा में एक अभिषिक्त जीवन जीना जरूरी है। ईसा मसीह का जन्म से लेकर के हमें मालूम, वो पवित्र आत्मा में जन्म लिया,
पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर के जीवन जिया और पवित्र आत्मा उन्हें संचालित करता था और पवित्र आत्मा उनका शक्ति था, जीवन था, सब कुछ था। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 14 में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 8:14 में लिखा है, जो ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होते हैं वह ईश्वर का पुत्र है, संतान है। जिसमें ईश्वर की आत्मा निवास नहीं करता वो ईश्वर का नहीं है, ईसाई नहीं है। इसलिए ईसा मसीह की वो आत्मा से संचालित जीवन जीना जरूरी है। कैटेकिज्म 736 में 736 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के जीवन में भागीदार बनाता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से संचालित एक जीवन जीना जरूरी है। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 13-14 भी ये हमें सिखाते हैं। 10वां, अंत तक दृढ़ रहने का एक निर्णय। चाहे जीवन में कितना भी कष्ट, पीड़ा, पराजय जो मांग रहा है वो सब मिलने रहे, कुछ भी हो, मैं कभी क्रिस्तु को नहीं छोड़ूंगा। क्रिस्तु में ही मेरा मुक्ति है, जीवन है। उस विश्वास में अंत तक दृढ़ रहना जरूरी है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 22 में क्रिस्त ने ही ये सिखाया, जब तक अंत तक तुम धैर्य के साथ धारण कर तुम रहेंगे नहीं, तुम मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई या दुख, पीड़ा, पता नहीं क्या क्या नहीं आएगा, लेकिन अंत तक ईमानदार रहना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में लिखा है, कुछ समय के लिए तुम्हारे जीवन में संकट आ सकता है, लेकिन तुम्हें सत्य ईमानदारी का जीवन जीना, दृढ़ रहना है। उस सत्य का जीवन जी करके तुम दृढ़ता में रहेगा, तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। साफ साफ प्रभु बोल कर दे रहा है। संत पौलुस तिमोथियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 में, 2 तिमोथी अध्याय 4 वाक्य 7 में लिखा है, स्वर्ग की दौड़ में हमें आखिरी दम तक ईमानदारी के साथ, दृढ़ता के साथ दौड़ते रहना है। हमारा लक्ष्य स्वर्ग होना है। उसके बीच में कुछ भी आता है उसको हम पार करके आगे बढ़ना है। आज हम लोगों ने क्लास के अंदर 10 पॉइंट को मुख्यतः हमने मननचिंतन किया। सबसे पहले क्रिस्त में विश्वास करने के विषय में मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 बपतिस्मा लेना, योहन का सुसमाचार अध्याय 3-5। इसके बाद मैंने पश्चाताप का आवश्यकता के विषय में बोला, लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 3 और 5 को बोला था। पवित्र यूक्रिस्ट, क्रिस्त का शरीर और रक्त को योग्यता पूर्वक ग्रहण करने का, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 53-54 में। और हमें प्रेम करने वाला प्रेमी व्यक्ति बनकर के रहना है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22, 37, 38 के द्वारा। और हमें एक दूसरे को प्रेम करना, सहन करना, क्षमा करना, इस प्रकार प्रेम करना और सेवा करना। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 14-15 में क्षमा करने के विषय में। अच्छे कर्म करते हुए मत्ती के सुसमाचार 25 वाला। और कलीसिया क्रिस्त का शरीर, उससे जुड़े रहना, योहन का सुसमाचार अध्याय 15 में सिखाया। आत्मा से प्रेरित रोमियो का पत्र अध्याय 8-14 वाला कोट करते हुए हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और अंत तक क्रिस्त के साथ जुड़े रहेंगे, इसके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। विश्वास मत्ती का सुसमाचार 10-22। आइए प्रभु हम सबों को इसके लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।